Hi everybody. Welcome in a session 9 of डिडक्शन हेड जिसमें कि आज हम देखेंगे, जैसे मैंने अर्लियर सेशन में बताया था, आज हम देखने वाले हैं पीएफ ग्रीवेंस। एक्चुअली पीएफ ग्रीवेंस की चीज़ के लिए क्या पर्पजेस है और ये कैसे प्रोसेस किया जाता है, आज के सेशन में हम ये इन चीज़ों को देखेंगे। प्लीज़ बेल आइकॉन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग सेशंस के और अर्लियर जो सेशन हो चुके हैं उनके नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आएंगे। लेट्स बिगिन विद द पीएफ ग्रीवेंस। पीएफ ग्रीवेंस है क्या? ये पार्ट है EPFI GMS इज़ एन ऑफिशियल पोर्टल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिसमें कि अब आपके कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हो रिलेटेड विथ योर पीएफ अकाउंट या फिर उसके रिलेटेड विथ एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। हम इसके बाद के स्लाइड में उसको देखेंगे क्या डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो वो ऑल जितने भी आपके कंप्लेंट्स रहेंगे आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। तो ये रिक्वेस्ट आपके रिस्पेक्टिव पीएफ ऑफिस में जाती है, वहाँ ऑप्शन भी रहता है कि आपके लोकेशन के पीएफ ऑफिस को सिलेक्ट करने का, जिससे कि उनके पास जाती है एंड वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और कुछ भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहता है, कुछ रिक्वायर्ड रहता है, तो उस केस में वो आपको कनेक्ट भी करते हैं। ओके, पीएफ ग्रीवेंस के सर्कमस्टांसेस या फिर सिनेरियोस क्या है, किन किन केसेस में आपको पीएफ ग्रीवेंस करना होता है। सपोज पीएफ आप विड्रॉल कर रहे हो पर अब तक आपके इसमें वो डिसबर्स होके आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो उस केस में आप पीएफ ग्रीवेंस के पोर्टल पर आपका कंप्लेंट या फिर रिक्वेस्ट या फिर उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो रिक्वेस्ट आप वहाँ डाल सकते हो। इवन उसके अलावा सपोज पेंशन के रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो। इवन सपोज आपको चेक करना है पीएफ बैलेंस प्रॉपरली आपके इसमें नहीं दिख रहा है या फिर इवन एक्टिवेट नहीं है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस, तो वो भी आपका पीएफ बैलेंस आपको उसमें दिखा सकता है, तो आपके उसमें आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। या फिर किसी केस में आपका चेक मिसप्लेस हुआ है, ओके, या फिर रिटर्न आया हुआ है, ओके, या फिर पीएफ प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उस केस में भी आप उसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ओके, सेटलमेंट का पेंशन का सपोज होगा कुछ, आपको पेंशन को एफएनएफ में फुल एंड फाइनल करने में सेटलमेंट करना है, तो उस केस में भी आप पीएफ ग्रीवेंस डाल सकते हो। इवन इसमें होता है कि इंश्योरेंस पेमेंट या फिर फॉर्म 5 आप प्रोसेस कर रहे हो, उसके रिलेटेड आपको कुछ कंप्लेंट डालनी है या फिर कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उस चीज़ों को भी रिलेटेड आप इंक्वायरी कर सकते हो पीएफ ग्रीवेंस केस में रिक्वेस्ट डालकर। इवन आपके जो KYC वेरिफिकेशन ऑन डायलेमास, अब डायलेमास मतलब क्या होता है कि KYC जो वेरिफिकेशन मैंने इसके पहले सेशन में आपको बताया हुआ है, सेशन 7 और 8 दोनों इसमें कवर किया हुआ है। KYC के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका आधार लिंकअप नहीं है, तो उसके रिलेटेड आप आधार के लिए प्रोसेस के लिए आप फॉर्म प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो उसके पहले आप ग्रीवेंस डाल के उससे रिक्वेस्ट मांग के कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है अकाउंट में या फिर कौन से KYC फुलफिल नहीं हुए हैं, या इंक्वायरीज आप उसमें से कर सकते हो। ओके, सही, काफ़ी सारे केस में ऐसा होता है कि यूएन एक्टिवेट नहीं दिखाता बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि आज के डेट में आधार कार्ड कंपलसरी है लिंक करना पीएफ अकाउंट के साथ। ओके, ये चीज़ें जब तक नहीं होती तब तक आपका पीएफ का कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हो। तो इस केस में या फिर इसके अलावा कोई और क्वेरी है रिलेटेड विद द KYC, सपोज आपका बैंक डिटेल प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है या फिर वेरीफाई नहीं हो रहा है, या फिर इसके अलावा आपने सपोज पैन नंबर दिया हुआ है, कोई भी रिलेटेड चीज़ आपके इसमें रहेगी, तो वो आप KYC के रिलेटेड पीएफ ग्रीवेंस में आप उसका रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकते हो, जिसके अगेंस्ट में पीएफ ऑफिस आपको आंसरेबल रहेगा। ओके, अभी हम देखते हैं, अभी इस केस में सपोज आपका यूएन एक्टिवेट नहीं है या फिर आपको आधार लिंकअप करना है या फिर पैन लिंकअप करना है, तो फिजिकली आपको एक फॉर्म रहता है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जिसे कहा जाता है। तो वो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर के देना होता है, जिसमें कि आपका पूरा डिटेल रहेगा, आपका डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा, आपका नाम, पीएफ नंबर, यूएन नंबर, ओके, आपका साइन रहेगा, इवन एम्प्लॉयर का साइन एंड स्टैम्प भी रहेगा उसमें। ओके, जिससे कि आपका पूरा डिटेलिंग ऑफ द आधार कार्ड का आपका फ़ोटोकॉपी लगेगा, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा, जो आप अटैच करके आपको ये EPFO ऑफिस में सबमिट करना होता है ऑन द रिस्पेक्टिव
लोकेशंस पे, जिसके अगेंस्ट में वो आधार लिंक आपके पीएफ अकाउंट से करते हैं। ओके, सो हम देखेंगे अभी पोर्टल कैसे दिखता है, क्या चीज़ें इसमें हैं। सो आप देख सकते हैं ये ईपीएफ का ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपको दिख रहा है, जिसमें कि ऑप्शंस है। रजिस्टर आप कर सकते हो, सपोज आपको रिमाइंडर सेंड करना है रिमाइंडर सेंड कर सकते हो, स्टेटस देखना है आपने जो भी आपका ग्रीवेंस रेज किया हुआ है उसका, या फिर रेफरेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको सपोज अपलोड करने हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ग्रीवेंस नंबर, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो उस केस में। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। यहाँ देखिए मैं रजिस्टर का एक प्रोसेस कर रहा हूँ, रजिस्टर ग्रीवेंस का। तो मुझे इसमें क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं। पीएफ मेंबर हूँ तो उसका ऑप्शन ईपीएस मतलब पेंशन रिलेटेड, एम्प्लॉयर हूँ या फिर अदर्स। तो आप पीएफ सपोज मैं कंसिडर करता हूँ कि पीएफ मेंबर में मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको पूछेगा कि डू यू हैव क्लेम आईडी, येस और नो। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। सपोज मैं नो पे क्लिक करता हूँ तो आपको यूएन नंबर एंड सिक्योरिटी कोड के साथ आपको गेट डिटेल्स दे देगा वो पूरा। ओके, जो भी आपका यूएन नंबर रहेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा डिटेलिंग आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा पेंशनर के लिए। मैं जो मेंबर्स पेंशनर और एम्प्लॉयर के ऑप्शंस को ज़्यादा डील ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसका रीज़न है बिकॉज ये काफ़ी बेसिक, जिसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके यूएन वगैरह हर वो चीज़ एक्टिवेट रहते हैं। सबसे मेन आता है अदर्स में, तो वो मैं इसके बाद कवर करूँगा। तो ईपीएस पेंशनर में आप दे सकते हो, आपका पीपीओ नंबर आपको देना होता है, सिक्योरिटी कोड एंटर करके आपको डिटेल उसका मिल जाएगा। इवन एम्प्लॉयर का रहता है तो उसका इस्टेब्लिशमेंट नंबर एक जनरेट होता है। जब भी कोई एम्प्लॉयर या फिर कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है तो उनका एक पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट नंबर ईपीएफओ ऑफिस के तरफ से दिया जाता है। तो उस रिलेटेड जो भी डिटेल ईपीएफओ ऑफिस से मिली है आप एंटर कर सकते हो एज ए एम्प्लॉयर हियर, एंड आपको पूरा उसका डिटेलिंग रिलेटेड मिल जाएगा। अभी आते हैं अदर्स में। सपोज मैं अदर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा नाम, जेंडर वगैरह हर वो कुछ पूछेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे सेम पेज पे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ आपको, जिसमें एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पूछा जाएगा आपका। ये डिटेल्स हम अदर्स में कर रहे हैं, जिसमें कि मेरे पास यूएन एक्टिवेट नहीं हुआ है या फिर यूएन नंबर जनरेट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। क्योंकि अर्लियर कुछ साल पहले आप जाओगे तो वहाँ तब यूएन नंबर का कंसेप्ट नहीं था, ओनली पीएफ अकाउंट नंबर का ही कंसेप्ट था। तो उसके बाद क्या होता था कि यूएन नंबर का कंसेप्ट आया एंड देन उसके बाद आधार लिंकअप का भी कंसेप्ट आया हुआ है इसमें। इसके लिए आपको ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सपोज आपका यूएन जनरेट नहीं हुआ है, ओनली पीएफ नंबर है, तो उसके अगेंस्ट में यूएन नंबर जनरेट किया जाता है। वो आपको ईपीएफओ ऑफिस आपके लोकेशन का जनरेट करके देगा एंड इवन उसके अगेंस्ट में आप जब जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोसेस करोगे तो उसमें आप आधार के लिए लिंकअप के लिए प्रोसेस के लिए आप रिक्वेस्ट दे सकते हो। उसके अलावा आप इसमें देखिए ग्रीवेंस पर्टेन टू इसमें आएगा। ड्रॉप डाउन में आप सिलेक्ट करते हो तो आपके लोकेशन का आपको पीएफ ऑफिस सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुंबई का हो गया, सपोज दिल्ली का है, कोलकाता का है, चेन्नई का है, कोई भी एक लोकेशन का जहाँ पीएफ ऑफिस अवेलेबल है आपको वो सिलेक्ट करना है जो आपके नियर बाय है या फिर आपके पीएफ प्रोसेसिंग से अफिलेटेड है। सपोज आपका कंपनी दिल्ली में है तो आपको दिल्ली का पीएफ ऑफिस इसमें सेलेक्ट करना है, मुंबई का तो मुंबई का पीएफ ऑफिस सिलेक्ट करना है। ओके, सो इसमें नेम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आएगा। इस्टेब्लिशमेंट मतलब जहाँ जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे उस कंपनी का पूरा नाम डिटेलिंग यहाँ आएगा, इवन उसका एड्रेस वगैरह आएगा। और ग्रीवेंस का कैटेगरी पूछा जाएगा और ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन आपको देना है कि एक्चुअली फॉर व्हाट पर्पस आप ग्रीवेंस रेज कर रहे हो, क्या रीज़न है। ओके, तो वो रीजंस आपको डिटेल में पूरी तरह यहाँ मेंशन करना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ग्रीवेंस के। ओके, नाउ अभी सपोज आपने ग्रीवेंस रेज कर दिया तो इसके बाद एक आपको मतलब एक एप्लीकेशन और एक्नॉलेजमेंट आई कैन से दैट जनरेट होता है ईपीएफओ ऑफिस से, जिसमें कि आपका रजिस्टर्ड नंबर रहेगा जो ग्रीवेंस का नंबर रहेगा, इवन आपके लोकेशंस के रहेंगे कि क्या एड्रेस है, कौन उसको असिस्ट करने वाला है, उस पर्सन का नाम भी उसमें रहेगा, मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा। वो डिटेलिंग पूरा आपको उस फॉर्म में दिखता है। ओके, सो वहाँ भी अपलोडिंग का ऑप्शन आता है रेफरेंशियल डॉक्यूमेंट्स का। सपोज आपने उस वक्त नहीं किया और आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस में यहाँ देखिए डायरेक्टली ऑप्शन दिया गया है अपलोड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट का।
जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है जो आपको मिलता है प्रोसेस करने के बाद, ग्रीवेंस सबमिट करने के बाद, और वो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपका मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी आपको देना होता है, एंड सिक्योरिटी कोड डाल के आपको सबमिट करके फिर आप रेफरेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। पर ग्रीवेंस साइट में एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मैं बोल सकता हूँ एक चैलेंज ही है, कि आपको जो भी अपलोडिंग रेफरेंशियल डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में ही एक्सेप्ट करता है। देयर विल बी नो इमेज, नो पीएनजी, नो जेपीजी, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में ही वो आपको रेफरेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सो बी केयरफुल ऑन दिस पार्ट। कोई भी रेफरेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने के लिए प्रिपेयर रहो तो उसके पहले वो पीडीएफ फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तभी जाके आपको जो भी रेफरेंशियल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो एक्सेप्ट किए जाएंगे पोर्टल पर। नाउ सपोज मैंने ग्रीवेंस रेज कर दिया, तो यहाँ देखिए सेंड रिमाइंडर रहता है। सपोज आपको अब तक कुछ अपडेट नहीं आया है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ग्रीवेंस, तो आप यहाँ देखिए सेंड रिमाइंडर का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका मोबाइल ईमेल आईडी डालना है, रिमाइंडर का डिस्क्रिप्शन डालना है, रिमाइंडर आप किस पर्सपेक्टिव डाल रहे हो, किस रिलेटेड डाल रहे हो, ओके, क्या पर्पज़ है आपका, वो पर्पज़ आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है, एंड देन उसका सिक्योरिटी कोड डाल के आपको सबमिट कर देना है, जिससे कि आपको सपोज आपकी ग्रीवेंस का आंसर नहीं मिला है तो आपको रिमाइंडर की बिहाफ पे ईपीएफओ ऑफिस आपको रिमाइंडर या फिर आपका जो भी ग्रीवेंस रहता है उसके अगेंस्ट में आंसर करेंगे। उसके अलावा आपने जो भी ग्रीवेंस आपने सबमिट किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, उनका सपोज आपको स्टेटस देखना होगा, तो यहाँ व्यू स्टेटस का एक ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें कि आप सपोज रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड सिक्योरिटी कोड डाल के आप सबमिट कर दोगे तो आपको उसका पूरा डिटेलिंग स्टेटस दिखेगा, जिसमें कि ईपीएफओ ऑफिस का रिमार्क भी रहेगा। ओके, सो इस रिमार्क के अगेंस्ट में आप फिर कॉल ले सकते हो कि आपको अगेन ग्रीवेंस रेज करना है, या फिर यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर, या फिर आप उन्होंने कुछ आपको प्रोसेस करने के लिए बोला है, या फिर कोई फॉर्म सबमिट करने के लिए, या फिर आधार कार्ड का फोटोकॉपी सबमिट करने के लिए बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉल ले सकते हो एंड उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हो। ओके, सो ये था पीएफ ग्रीवेंस के रिलेटेड जितने भी स्क्रीनशॉट्स थे मैंने आपको दिखाए। सो प्लीज़ इसके पहले पीएफ के रिलेटेड ऑलरेडी 3 सेशन बन चुके हैं, 6, 7, 8। सो प्लीज़ उन सेशंस को भी देखिए, काफ़ी डिटेलिंग में दिया है। पीएफ विड्रॉ करना इज़ नॉट ए नॉर्मल प्रोसेस, आई कैन से दैट। इसमें काफ़ी सारे चीज़ें आपको डिटेलिंग करनी होती है, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसके सर्विसेज भी है पीएफ के, वो पूरे आपको देखने हैं अर्ली सेशंस में। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रोफेशनल टैक्स के रिलेटेड पीटी। सो प्लीज़ बेल आइकॉन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस या फिर अर्लियर वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइमिंग, एंड कोई सजेशन रहेगा तो प्लीज़ वेलकम फॉर द सेम। थैंक यू।